हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, सबके मन के अंदर ये सवाल आता है कि हम बिटकॉइन का एक बॉटम होता है और बिटकॉइन का एक टॉप होता है। जब हम टॉप पे जा रहे होते हैं तो हमें रियलाइज़ नहीं होता और हमें लगता है अक्सर कि ये तो बस बढ़ गया है, अब नीचे आएगा, बढ़ गया है, अब नीचे आएगा। और कोई ज़्यादातर लोग जो हैं उस टॉप पर सेल नहीं कर पाते। और ऐसा ही जब टॉप पे होता है और वो नीचे गिरता जाता है, हमें लगता है कि यहाँ से रिकवरी होगी, अब इससे बुरा क्या जाएगा और वहाँ से रिकवरी होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम बुल मार्केट के अंदर होते हैं तो बेयर मार्केट के अंदर कब एंटर कर जाते हैं हमें इसका आइडिया नहीं लगता। और जब हम बुल मार्केट के लिए जा रहे होते हैं, बेयर मार्केट के अंदर होते हैं, और कब बुल मार्केट के अंदर ऊपर जाता जाता चला जाता है हमें उसका भी अंदाज़ा नहीं लगता। क्योंकि हर बार ऐसा लगता है जब भी पंप होता है कि भैया अभी तो नीचे आएगा और गिरेगा और गिरेगा। तो यहाँ पे मेरे पास में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट निकल के आया जो कहीं ना कहीं हम बेयर मार्केट से कैसे आउट होते हैं वो बताता है। और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है और मुझे लगा आपके साथ में यहाँ शेयर करना चाहिए कि कैसे हम जो है आइडिया लगाते हैं कि बेयर मार्केट से हम बाहर निकल गए हैं या एक्चुअल में हम अभी भी बेयर मार्केट के अंदर हैं कि नहीं। इंटरेस्टिंग चार्ट है, कुछ सीखने को नया मिलेगा, तो उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करके जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि आपको आइडिया है ना कि ये जो $2000 का पंप देखा, $25,000 के लगभग $26,000 से नीचे $25,000 पे लोग कहने लगे थे कि आएगा, हिट करेगा। लेकिन ऑल ऑफ द सडन ये जो है पंप कर गया, $28,000 को छूने लगा और $28,000 पे उसको रिजेक्शन मिली। और अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट या क्रूशियल रेजिस्टेंस पे है जिसके बारे में हम लगातार आपसे बात करते हैं, वो है 200 वीक मूविंग एवरेज। और उसकी इंपॉर्टेंस है और आप देखो उसके ऊपर ही अभी होवर कर रहा है। बाद में मैं शॉर्ट टर्म में बात करूंगा, लेकिन इस हफ्ते के अंदर बहुत कुछ होना है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को लेके। ये जो $2000 का पंप हुआ है, आपको आइडिया है ना कि ये क्यों हुआ है। अगर आपको आइडिया नहीं है हमारी वीडियो देख लीजिएगा, लास्ट वाली वीडियो, उससे एक फेयर आइडिया लग जाएगा कि ग्रे स्केल ने जीत लिया है केस सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के अगेंस्ट में। और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि भैया दोबारा से बिटकॉइन ईटीएफ के लिए रिव्यू करिए। अब सारा खेल बिटकॉइन ईटीएफ का यहाँ पे चल रहा है और अब सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के ऊपर प्रेशर है कि उनको रिव्यू करना पड़ेगा और दोबारा नए एंगल से, फ्रेश एंगल से देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो बड़ी बात है, ऑब्जर्व करने वाली बात है कि जो बड़े बड़े बिग जाइंट्स हैं, क्या है ब्लैक रॉक हो, आप वेनेक की बात करते हैं, बिटवाइज की बात करते हैं, इन्वेस्को की बात करते हैं, पहली अगर बात करते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की रिव्यू या अप्रूवल की डेट, वो भैया इसी हफ्ते हैं। और जैसा कि अभी आपको चार्ट के अंदर दिख रहा है, और ब्लूमबर्ग की ये जो है रिपोर्ट है, आप कह लीजिए उनकी तरफ से ये डाटा निकल के आया है। और फर्स्ट डेडलाइन जो है वो है 2 सितंबर की। ज़्यादातर सारे के सारे जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ईटीएफ्स की, जो भी आपको टॉप 5-6 दिख रहे हैं, बड़े बड़े नाम दिख रहे हैं। अब कहानी क्या है कि पीछे का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का, वो टालता रहता है। तो उम्मीद है कि यहाँ पर ये टाले ना। लेकिन जब मैं रिलेट करता हूँ जो ग्रे स्केल के साथ हुआ है, कोर्ट का ऑर्डर आया है, तो कहीं ना कहीं प्रेशर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पे है। और हो सकता है कि यहाँ पे कोई डिसीज़न वो लें, या तो हाँ का या ना का। अगर ना का लेंगे तो सारे के सारे जो बड़े बड़े नाम हैं, ग्रे स्केल आपको पता है ना, 6 लाख बिटकॉइन वो होल्ड करते हैं, बिटकॉइन का सबसे बड़ा ट्रस्ट है। समझ लीजिए उनका ईटीएफ में कन्वर्ट होना कितनी बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ ब्लैक रॉक की, फिडेलिटी की, ये दुनिया के इंस्टीट्यूशंस जाइंट्स हैं। और अगर इनका ना करना, यानी कि इन्होंने पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से सारी चीज़ें करी होंगी, और इनको ना करना कहीं ना कहीं भारी पड़ सकता है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को। और हो सकता है वो दोबारा उनको जो है केस डाल दें, जैसा कि ग्रे स्केल ने किया था, और एंड में जाके सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पे प्रेशर बने। लेकिन अगर ये अभी उनके पास चॉइस है, और ये जो चॉइस है ना क्या मैच करती है हमारी बुल साइकिल। उनके पास बिटकॉइन हाल्विंग तक का टाइम है, और वो कैसे, अब वो समझिएगा
3-4 डेडलाइन होती हैं और समझ लिए 3 डेडलाइंस होती है, उसके अंदर डिसीजन लेना पड़ता है, नहीं तो एक फाइनल डेडलाइन होती है और जो कि लगभग 240 दिन की होती है। अगर आज डिसीजन नहीं लेते हैं या इस हफ्ते डिसीजन नहीं लेते हैं तो फाइनली जाके उनको लगभग मार्च के अंदर 2024 में ये डिसीजन लेना ही लेना पड़ेगा। तो और आपको पता है अप्रैल के अंदर हाल्विंग है और आपको पता ही है कि उम्मीद या जिस हिसाब से ये बड़े जाइंट्स इंस्टीट्यूशंस की बात करें बिटकॉइन के अंदर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के लिए इतना आसान नहीं होगा इस चीज़ को इग्नोर करना। तो भैया 100 बात की एक बात, ये हफ्ता जो है क्लोजिंग बहुत क्रूशियल है और इसके लिए आपको यहाँ तैयार रहना चाहिए कि यहाँ पे क्या मैटर होता है। और इस हफ्ते की क्लोजिंग एक और बात की वजह से क्रूशियल है, इम्पॉर्टेंस रखती है कि हम यहाँ से बेयर मार्केट से निकलेंगे नहीं निकलेंगे, वो मैं आपको आने वाले टाइम के अंदर इसी कुछ चार्ट्स दिखा के बताऊँगा। तो ओवरऑल समझ गए हो गए कि ये हफ्ते के अंदर कुछ बड़ा हो सकता है, डिसीजन ना लेना तो कहीं ना कहीं चलो न्यूट्रल रह सकता है, लेकिन डिसीजन नहीं अगर रिजेक्ट कर दिए जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट है उसके ऊपर प्रेशर बन सकता है, और अगर जो है अप्रूव कर दिया तो भले भले। तो हर चीज़ के लिए आपको तैयार यहाँ रहना चाहिए। एक इंटरेस्टिंग चार्ट निकल के आया है स्टॉक मनी लिजर्ड का और वो है आउट ऑफ द बेयर मार्केट पैटर्न, और इस पैटर्न को मैंने देखा तो कहीं ना कहीं बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा और बिटकॉइन के साथ में बहुत सिमिलरिटी इसके अंदर लगी और लगता है कि उसी पैटर्न को ये यहाँ फॉलो कर रहा है। अब उस चार्ट को देखते हैं तो यहाँ पर जब बिटकॉइन अपना एक बॉटम बनाता है, बॉटम के बाद में वो जो है कोशिश करता है जो उसका रेजिस्टेंस रहा हो उसको टेस्ट करने की, और हमारे वाले केस के अंदर रेजिस्टेंस लगभग $25,000 का था। ठीक है, जब इसने बॉटम बनाया था, बॉटम बनाया $15,000 का जैसा कि अभी आपको चार्ट में दिख रहा है। फिर उसने रेजिस्टेंस को टेस्ट करने की कोशिश की, वो था लोअर हाई, यानी कि लोअर हाई बनाने की कोशिश की। फिर करेक्ट किया, फिर उसने लोअर हाई बनाने की कोशिश करी, अपने जो है रेजिस्टेंस को टेस्ट करने की कोशिश की। फिर उसने हायर लो बनाया, यानी कि पहले बॉटम से नीचे आया लेकिन उस अपने बॉटम को वो छू नहीं पाया, और वहाँ से जब बाउंस बैक करा फिर जो है हमने इसके अंदर एक ब्रेकआउट देखा और $25,000 को इसने तोड़ा। उसने फिर टॉप बनाया, सेम देखना, ऊपर चार्ट को देखना और नीचे आप जो है बिटकॉइन के प्राइसिंग को देखना, सेम ऐसा लगेगा कि बिल्कुल कॉपी किया है इसके अंदर। जो रेजिस्टेंस को इसने ब्रेकआउट किया, फिर इसने टॉप बनाया पहला, और फिर बॉटम टेस्ट किया, जो रेजिस्टेंस था इसने जो उसको टेस्ट किया, फिर इसने जो है टॉप को टेस्ट किया, और आप देखो ये मैं बात कर रहा हूँ जब ये $25,000-26,000 पे था, और ये उसके बाद हमने एक ब्रेकआउट देखा जैसा इस चार्ट और इस पैटर्न के अंदर दिखता है। और अभी देखो हम उस लेवल से थोड़ा सा ऊपर है, लगभग $27,200-500 के आसपास यहाँ है। तो यहाँ से पूरी संभावना है अगर इसी चाल में चलता रहा और इस चार्ट और इस पैटर्न को मैं कंसीडर करता हूँ तो आपको एक बड़ा जो है ब्रेकआउट यहाँ देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा इंतज़ार करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर टेक्निकली बात करता हूँ यहाँ पर, तो आपको ये सारी चीज़ें समझनी चाहिए कि ये चार्ट जो डिफरेंट आते हैं, ये जो पैटर्न्स आते हैं, वो बहुत अच्छे से काम करते हैं। अगर उम्मीद करता हूँ अगर आपको हमारा कंटेंट भी अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग सिग्नल था जो मैंने आपके साथ में पहले भी शेयर किया था, और मैंने आपको ये चार्ट ऑब्जर्व कीजिएगा कि बिटकॉइन डबल बॉटम यहाँ बना रहा है $25,000-26,000 की, वहाँ उसने टेस्ट किया और वहाँ से बाउंस बैक करा, और एक इंटरेस्टिंग बुलिश सिग्नल इसको माना जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको सारी चीज़ें ऑब्जर्व करनी है, न्यूज़ को देखना है। $25,000 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम कर रहा है, सबको पता था, लेकिन फिर भी लोगों ने जो है वो होती है ना कि मार्केट के अंदर प्रेशर ऐसा बना देते हैं, इतनी बैड न्यूज़ निकल के आती है और उसकी वजह से लोग सोचते हैं कि भैया यहाँ पे तो कुछ ना कुछ $20,000 आना शुरू हो जाएगा। तो उस चीज़ के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। लेकिन हाँ, आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जब आपको दिख रहा हो RSI अपने लो पे है, हिडन बुलिश डाइवर्जेंस दिख रहा है और यहाँ से डबल बॉटम का पैटर्न दिख रहा है और मार्केट के अंदर प्रेशर नेगेटिविटी इतनी है, तो समझ लीजिए पर्दे के पीछे एक बड़ा खेल है जो ज़्यादातर हम लोग नहीं समझ पाते हैं। अब यहाँ पर दो लेवल्स हैं, एक 50 मंथ की मूविंग एवरेज की बात करते हैं, उसके ऊपर हम हैं $26,200 से ऊपर। ये जो आज की क्लोजिंग है बहुत इंपॉर्टेंस रखती है और उम्मीद है कि ये आज इस लेवल पे क्रॉस कर पाएगा।
तो हम कहीं ना कहीं एक जो खतरा था उसको हम संभाल लेंगे। लेकिन दूसरा खतरा जो है 200 वीक मूविंग एवरेज का, ये जो ब्राउन आपको लाइन दिख रही है, वो कहीं ना कहीं इस टाइम पे उसके ऊपर नीचे झूल रहा है। और जो 200 वीक मूविंग एवरेज है ना, ये छोटा मोटा इंडिकेटर नहीं माना जाता। यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए। अब आप देखो $28,000 तक गया, लेकिन यहाँ पर नीचे आके अब इसी के उस आसपास घूम रहा है। तो इस हफ्ते के अंदर अगर इसके ऊपर, जो कि 27,300 400 या आप कह लीजिए $500 से ऊपर क्लोज करता है, तो ऑल ओके। फिर हम दोबारा से रैली लगाएंगे और फिर फिबोनाची की जो रेशियो है 0.38, जो कि लगभग आती है 28,500 से लेके आप कह लीजिए 28,000 से 28,500, उसके लिए अगला रेजिस्टेंस हो सकता है। अगर उसके ऊपर जाता है तो ये $31,000-32,000 तक टेस्ट कर सकता है। अगर नहीं आता है तो अगर इस मंथ की क्लोजिंग नीचे होती है इसके 27,500 से, तो ये 50 मंथ की जो सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस रखती है और वो काम करेगी, जो लगभग आती है $26,000 के आसपास। तो हो सकता है ये 2-4 हफ्ते के लिए इसी रेंज के अंदर 1,000-1,500 ऊपर नीचे, 2,000 ऊपर नीचे होता रहे, अगर ये इस हफ्ते में $27,500 से ऊपर क्लोज नहीं करता है। तो दोस्तों ये जो है इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इसको आपने कंसीडर करना है। लेकिन अगर फिर भी आप देख के अनजान बन जाओ तो इसमें मेरी तो गलती नहीं है ना। हमारा काम है इन्फॉर्मेशन साझा करना और वो हम करते रहेंगे, सिचुएशन क्या है कैसी भी हो। एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और है, और कहीं ना कहीं लोग इसको लेके पैनिक हो रहे हैं। और बाइनेंस ने भी क्या टाइमिंग दिखाई कि 2 बड़ी न्यूज़ निकल के आई। ग्रेस्केल ने एससी के अगेंस्ट में केस जीता, और फिर ट्विटर का भी निकल के आया कि क्रिप्टो पेमेंट्स वो ले सकते हैं अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। लेकिन उसी टाइम पे बाइनेंस ने अपने प्लेटफॉर्म, यानी कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, और बाइनेंस कोई छोटा मोटा एक्सचेंज है नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज में से आता है, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज ही है इनफैक्ट। वो कह रहा है कि 2024 फरवरी के बाद वो जो है BUSD यहाँ पर यूज़ नहीं करेगा अपने प्लेटफॉर्म पे। अब निकाला तो बाइनेंस USD तो निकाला तो बाइनेंस नहीं था, लेकिन उनका एक रीज़न है। उनका कहना है कि भैया जो पैक्सो है ना, उसके साथ में हमारा टाई अप खत्म हो रहा है। पैक्सो विल एंड BUSD रिडम्पशन बाय फरवरी 2024। तो कहने का मतलब है, तो देखा होगा आपने, ऑब्जर्व किया होगा, BUSD के पेयर वो धीरे धीरे हटा रहा है सारे, और फरवरी तक आपके पास मौका है। अगर आपके पास BUSD हैं तो कन्वर्ट कर लो, या फरवरी तक आपके पास मौका है तो आपको ज़्यादातर सारे पेयर वहाँ से हट जाएंगे और फरवरी तक आप यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो। तो जितना जल्दी हो आप कन्वर्ट कर लो, आखिरी का टाइम तक क्यों रुकना। तो इस चीज़ को आपने ऑब्जर्व करना है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ होना, इसका एक रीज़न है, USA के लिए लेके कहीं ना कहीं बहुत सेंसिटिव चीज़ें निकल के आ रही हैं बाइनेंस को लेके, कि शिकंजा कसा जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, उनके अगेंस्ट कुछ हो सकता है। तो इसमें कोई हार्म नहीं है, क्योंकि USD एक इम्पॉर्टेंट स्टेबल कॉइन है और उसका रहना ज़रूरी है। BUSD तो एक आप समझ लीजिए कंसिडरेशन में लो ना लो, एक अलग चीज़ है। तो इससे पैनिक नहीं करना है, लेकिन हाँ समझदारी ज़रूर दिखानी है। जब आपको पता है कि ये चीज़ एंड होगा, सारी चीज़ें होंगी, प्लेटफॉर्म अगर बाइनेंस यूज़ नहीं कर रहा तो किसी और एक्सचेंज पे आप अपने वॉलेट में होल्ड करके क्या करोगे। तो इस चीज़ को आपने सीरियसली ऑब्जर्व करना है और इसके हिसाब से ओवरऑल चीज़ें करनी है। लेकिन अगर बड़ी पिक्चर देखते हैं तो आपको बता ही दिया, शॉर्ट टर्म में ये जो रेजिस्टेंस है 200 वीक और ये मंथली क्लोजिंग कहाँ होती है, बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, और इस चीज़ को आपने सीरियसली लेना है और इस हिसाब से ट्रेड करना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल ना भूलिए। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।